हमारी दुनिया बहुत बड़ी है दोस्तों, जहां अजीबोगरीब और तरह तरह के रहस्य भरे पड़े हैं। सैकड़ों रहस्य आज भी अनसुलझे हैं, जिन्हें सुलझाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। वैसे आपने भी कई रहस्यमयी गुफाओं के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी गुफा के बारे में बताने वाले हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ऋषि मुनियों और देवताओं की जमीन है भारत, जो कि एक रहस्यमयी देश है। भारत में ऐसे कई स्थान हैं जो आज भी रहस्यों से भरे हुए हैं। वैसे तो दुनिया भर में ऐसी बहुत सी गुफाएं हैं जो अपने आप में बहुत ज्यादा अद्भुत, रहस्यमयी और अनोखी खासियत के लिए मशहूर हैं। दरअसल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा भक्तों की आस्था का केंद्र है। ये गुफा विशालकाय पहाड़ी के करीब 90 फीट अंदर है। पाताल भुवनेश्वर गुफा किसी आश्चर्य से कम नहीं है। बताया जाता है कि इस गुफा में मौजूद पत्थर से पता लगाया जा सकता है कि दुनिया का अंत कब होगा, और इस गुफा की खोज भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण ने की थी। भारत के इतिहास में कई पौराणिक मंदिरों का उल्लेख मिलता है और धर्म के लिहाज से भी ये मंदिर बहुत ही मान्यता रखते हैं, और इन्हीं मंदिरों में से एक है पाताल भुवनेश्वरी की गुफा स्थित मंदिर। हमारे पुराणों की माने तो पाताल भुवनेश्वर के अलावा कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां एक साथ चारों धाम के दर्शन होते हों। इस पवित्र और रहस्यमय गुफा में कई सदियों का इतिहास मिलता है। मान्यता है कि ये एक ऐसी इकलौती गुफा है जहां हिंदू धर्म के 33 कोटि देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। खोज पाताल भुवनेश्वर उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल शहर के अल्मोड़ा से शेरा घाट होते हुए लगभग 160 किलोमीटर की दूरी तय कर पहाड़ियों के बीच में स्थित है। पाताल भुवनेश्वर में देवदार के घने जंगलों के बीच कई सारी गुफाएं हैं, और इन्हीं में से एक बड़ी गुफा में शंकर जी का मंदिर भी है। पाताल भुवनेश्वर की मान्यताओं के मुताबिक इसकी खोज जगत गुरु शंकराचार्य ने की थी। चौपड़ पुराणों में लिखा है कि त्रेता युग में सबसे पहले इस गुफा को राजा ऋतुपर्ण ने देखा था। द्वापर युग में पांडवों ने यहाँ शंकर भगवान के साथ चौपड़ खेला था, और कलयुग में जगत गुरु शंकराचार्य का 722 ईस्वी के आसपास इस गुफा से साक्षात्कार हुआ, तो उन्होंने यहाँ तांबे का एक शिवलिंग स्थापित किया। बाद में कुछ राजाओं ने इस गुफा की खोज की थी। आज के समय में पाताल भुवनेश्वर गुफा आने वाले टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र है। देश विदेश के कई टूरिस्ट इस प्राचीन गुफा और यहाँ स्थित मंदिर के दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। आपको ये भी बता देते हैं कि इसी गुफा में गणेश भगवान का कटा हुआ सिर है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया है। गणेश जी के जन्म के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक बार भगवान शिव ने क्रोध में गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। बाद में माता पार्वती जी के कहने पर भगवान गणेश को हाथी का मस्तक लगाया गया था, लेकिन जो मस्तक शरीर से अलग हुआ था, मान्यता है कि वो मस्तक भगवान शिव जी ने पाताल भुवनेश्वर गुफा में रख दिया था। इस गुफा के अंदर जाने में कई कठिनाई आती है। इस गुफा के अंदर जाने पर कई अन्य गुफा मिलती है, और इस गुफा के अंदर काफी अंधेरा है, लेकिन अब लाइट की व्यवस्था कर दी गई है। इस गुफा में चारों युगों के प्रतीक रूप में 4 पत्थर स्थापित हैं। इनमें से एक पत्थर, जिसे कलयुग का प्रतीक माना जाता है, वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। ये माना जाता है कि जिस दिन ये कलयुग का पत्थर दीवार से टकरा जाएगा, उस दिन कलयुग का अंत और सतयुग शुरू हो जाएगा। इस गुफा के अंदर केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के दर्शन होते हैं, जिनमें से यम, कुबेर, वरुण, लक्ष्मी, गणेश और गरुड़ शामिल हैं, और तक्षक नाग की आकृति भी इस चट्टान पर उभरी हुई नजर आती है। उसी के ऊपर बाबा अमरनाथ की गुफा है, और पत्थर की बड़ी बड़ी जटाएं फैली हुई हैं। इसी गुफा में काल भैरव जीव के दर्शन होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि मनुष्य काल भैरव के मुंह से गर्भ में प्रवेश कर पूंछ तक पहुंच जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुफा में 6 इंच का रहस्यमयी खंभा है, और बहुत सारे लोग मानते हैं कि दुनिया के खत्म होने पर बहुत बड़ा विशाल तूफान आएगा और चारों ओर तबाही का मंजर होगा। इनके बारे में कहा जाता है कि इन खंभों से दूसरे युग की कहानी जुड़ी है। ये पूरा क्षेत्र महादेव जी की रहस्यमयी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जमीन के 100 फुट नीचे ये गुफा पानी में लाइमस्टोन को काट कर बनी है। इस गुफा में बने 4 द्वारों को पाप द्वार, रण द्वार, धर्म द्वार और मोक्ष के रूप में बनाया गया है।
इस गुफा का पाप द्वार रावण की मृत्यु के बाद और रण द्वार महाभारत के बाद बंद हो गया था, जबकि धर्म द्वार अभी भी खुला हुआ है। इसके अंदर जाते समय आपको इसकी दीवारों पर एक हंस की आकृति भी दिखाई देगी। सबका मानना है कि यह ब्रह्मा जी का हंस है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।